नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु स्टडी पॉइंट में, जहां ज्ञान की हर सीढ़ी आपको सफलता की ओर ले जाती है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज हम सब पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष की गई थी? भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 1861, बी 1872, सी 1881 या डी 1891। तो भारत में पहली बार जनगणना 1881 में की गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 1881। सही जवाब हो जाएगा 1881। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी उपरोक्त सभी। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट का हिस्सा है और यह मुख्य रूप से 3 दक्षिणी भारतीय राज्यों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु का ट्राई जंक्शन पर स्थित है, इसलिए यह तीनों राज्यों में फैली हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना डिगबोई में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा डिगबोई। ये नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, हीरा या लोहा को? तो ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा NH44। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए MS स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी CV रमन या डी होमी भाभा। तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर आर्यभट्ट। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई या डी चेन्नई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 1951। सही जवाब हो जाएगा 1951। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों में मिलती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? आपका ऑप्शन है ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी अरुणाचल प्रदेश या डी मिजोरम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम की सीमा सबसे अधिक देशों में मिलती है, सही लगती है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा नदी घाटी किस नदी से संबंधित है?
भारत का सबसे गहरा नदी घाटी किस नदी से संबंधित है? तो वो नर्मदा नदी से संबंधित है। भारत का सबसे गहरा नदी घाटी नर्मदा नदी से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे था? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए मत्स्य उत्पादन से, बी दूध उत्पादन से, सी अनाज उत्पादन से, या डी तेल उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, दूध उत्पादन। अगला प्रश्न है भारत में पहला पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर आधारित थी? भारत में पहला पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर आधारित थी? तो कृषि पर आधारित थी। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, कृषि। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, राजस्थान। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, विटामिन ए। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल। सही जवाब हो जाएगा कुचिकल। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ से चली थी? भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ से चली थी? तो भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे चली थी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, मुंबई से ठाणे। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। सही जवाब हो जाएगा कमल। अगला प्रश्न है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए धर्म की स्वतंत्रता से, बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, सी समानता का अधिकार से, या डी शिक्षा के अधिकार से। तो संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन असम में होता है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, असम। सही जवाब हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? तो शुरू हुआ था 1942 में। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, 1942। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए सांभर, बी चिल्का, सी पुलिकट, या डी वेम्बनाड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील। सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, बाघ। अगला प्रश्न है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय, या डी सांसद। तो संविधान का संरक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को।
सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? भारत में सबसे पहले सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? तो वो था आर्यभट्ट। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न आपके लिए, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रश्नोत्तर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।